बेनीवाल बोले, सीएम साहब मुझे क्यों छेड़ रहे हो? बेटे की चिंता नहीं है क्या? रैली की परमिशन कैंसिल करने का लगा है आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजाक मंगलिया और आप देख रहे हो मेरा फेसबुक और यूट्यूब। जिसने परमिशन रद्द करवाई उनको मैं कहना चाहता हूं, जब तक मैं हूं तब तक इस मारवाड़ की किसी भी सीट से वो विधायक, प्रधान और प्रमुख बनने का सपना छोड़ दे। लेकिन परमिशन रद्द होने से क्या कार्यक्रम रद्द हो गया? क्या आ गया ना? मैं कहाँ गई परमिशन? बताओ मुझे परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि मैं चाहता तो बाहर रैली कर सकता था, लेकिन मेरा ये राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कमिटमेंट था। जब मैं गया था तो इन्होंने कहा था बच्चों ने कि साहब, जब तक जोधपुर का जवान खड़ा नहीं होगा, जोधपुर के छात्र छात्राएं सड़क पर नहीं आएंगे, तब तक सरकार नहीं झुकेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने रैली की परमिशन रद्द करने का आरोप सीएम पर लगा दिया। उन्होंने कहा, गहलोत के इशारे पर यह सब कुछ हुआ। सीएम साहब, क्यों मुझे छेड़ रहे हो? बेटे की चिंता नहीं है क्या? इस बार बेटे को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में फिर से हराना चाहते हो क्या? हमसे टकराओगे तो कैसे जीतोगे? बेनीवाल शुक्रवार को जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में छात्र अधिकार युवा हुंकार रैली में पहुंचे थे। बेनीवाल बोले, गहलोत की पीड़ा है कि वे कभी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष नहीं बने। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह सीएम गहलोत की पीड़ा है कि वह खुद कभी किसी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नहीं बन पाए, इसलिए छात्र संघ चुनाव बंद किए हैं। 14 सितंबर को जयपुर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसका निमंत्रण देने के लिए हर बड़े विश्वविद्यालय में इस प्रकार की रैली कर लोगों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की चिंता है, नहीं तो वह भी कांग्रेस और बीजेपी की तरह कोई यात्रा निकाल सकते थे। रैली से पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परमिशन दे दी थी, लेकिन गुरुवार को परमिशन को रद्द कर दिया गया। इसके बावजूद बेनीवाल ने रैली की। बेनीवाल ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर कहा, गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजे का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सरकार बचाई। इसका मतलब साफ है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जिसका पीछा करता हूं उसे दिन में तारे दिखाता हूं। बेनीवाल ने कहा, मैं हमेशा किसानों और छात्रों के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जिस किसी भी नेता ने रातों रात ये परमिशन कैंसिल करवाई है, उसकी नींद हराम कर देंगे। वह राजस्थान में किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। मैं जिसका भी पीछा करता हूं उसको दिन में तारे दिखा देता हूं। ये नड्डा जी को लाए, दूसरों को लाए, भीड़ तो 5,000 नहीं हो रही कहीं पे भी, कहीं 7,000, कहीं 4,000, कहीं 3,000। कहां से सरकार बना लेंगे? उन्होंने कहा, भाजपा नेता कभी नड्डा को लाते हैं तो कभी दूसरे नेता को, लेकिन 5,000 की भी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे सरकार बनाएंगे? कांग्रेस को तो आरएलपी का एहसान मानना चाहिए कि भाजपा की आंधी को रालोपा ने ही रोक रखा है। बेनीवाल ने कहा कि जब पहले चुनाव रोके थे तो मैंने ही आंदोलन किया था। बेनीवाल ने कहा कि इससे पहले जब साल 2004 से 2010 तक छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी थी, तब सबसे पहले विधानसभा में उन्होंने ही आवाज़ उठाई थी और धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद कुछ कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने भी साथ दिया और सरकार को चुनाव फिर से बहाल करने पड़े। उन्होंने कहा कि अब 14 सितंबर को फिर से छात्र शक्ति की ताकत दिखाएंगे और ऐसा इलाज करेंगे कि चुनाव वापस हो और उन पर कभी रोक नहीं लगे।